आप सभी की चाहना और आप सभी के थॉट्स का को लेकर के आज का टॉपिक है द सीक्रेट ऑफ रेजिलियंस। आई थिंक ये टॉपिक को लेकर के आपकी जितनी सारी रिक्वायरमेंट अभी हमने सुनी, शायद इस टॉपिक में सारा कवर अप हो जाएगा। और इस टॉपिक को हमारे सामने रखने के लिए हम सभी के बीच आए हैं प्रोफेसर गणेश भाई। मैं भाई साहब को हम सभी के बीच बुलाती हूँ। हम सभी उनका तालियों के साथ स्वागत करते हैं। बहुत का स्वागत है, वेलकम। मैं भक्ति बहन को रिक्वेस्ट करती हूँ, आप उनको फूल देकर के स्वागत करेंगे। अभी जो मूवी शुरू हुई थी उस मूवी की शुरुआत लाइफ से लेकर के था। कहते हैं लाइफ इज लाइक अ नोटबुक, 2 pages are already written by God. First page is birth, last page is death, center pages are empty. Fill them success with success, happiness, smile. चाहेंगे ना? इसी से भरना चाहेंगे ना? और यही भरने के लिए हम सभी के बीच आए हमारे भाई साहब गिरीश भाई जी, क्योंकि लाइफ के अंदर ये सारी बातें बहुत है। आज हर इंसान बहुत सारे टेंशन को, स्ट्रेस को लेकर के चल रहा है, इसलिए इन बातों की चाहना हर एक के अंदर है। कहते हैं हार्ट इज नॉट अ बास्केट फॉर कीपिंग टेंशन एंड सैडनेस, इट्स अ गोल्डन बॉक्स for keeping roses of happiness. Let your heart be happy always. और उसके लिए ही आज का ये टॉपिक आप सभी के लिए रखा हुआ है और इसके लिए हम सभी के बीच भ्राता जी है। और अभी का जो समय चल रहा है, बारिश का मौसम है, सुबह का समय है। इस बारिश के मौसम में हम सभी के बीच गिरीश भाई है। हम सभी के ऊपर इन अच्छी अच्छी बातों की, हमारे जीवन के अंदर इस हैप्पीनेस को, इस लव को, इन सारी बातों को भरने के लिए, इसकी वर्षा करने के लिए हमारे बीच आए हैं आदरणीय डॉक्टर प्रोफेसर गिरीश भाई। ओम शांति। कौन कहेंगे? ओम शांति, ओम शांति। वेरी वार्म गुड मॉर्निंग। कुछ लोगों का ही मॉर्निंग गुड है, सबका मॉर्निंग गुड नहीं है क्या मॉर्निंग गुड? या फिर बोलते नहीं है। आई मीन यू डोंट वांट टू शेयर योर गुडनेस विद मी है, थोड़ा होल्ड करके रखें, ठीक है? वंडरफुल गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ग्रेट। ज़माना ये आ गया कि गुडनेस को भी ज़बरदस्ती मंगाना पड़ता है, ठीक है? ग्रेट। It's always a pleasure for me to be here and speak to the audience organized by the SIT Pune. ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आप जैसे इंटेलेक्चुअल ऑडियंस के साथ चर्चा करने का मुझे ये मौका मिलता है। Before we kickstart the session, few aspects हम बहुत अच्छी तरह क्लियर कर लेते हैं। Is it okay if I speak in English या complete हिंदी या फिर मिक्स भी चलेगा? मिक्स चलेगा? जी, ओके। हाँ जी, इंग्लिश। अच्छा, इंग्लिश चलेगा, राइट। बहुत दुख होता है जब ये रिस्पॉन्स मुझे ऑडियंस से मिलता है, क्योंकि इससे मुझे पता चलता है कि शुद्धता का जमाना नहीं रहा है, हर चीज मिक्स पसंद है। ओह माय गॉड, छोटू इज आल्सो एंजॉय। गाना भी मिक्स, खाना भी मिक्स, मूवी भी मिक्स, कपड़े भी मिक्स, भाषा भी मिक्स, ठीक है? क्या कर सकते हैं, ऑडियंस का रिक्वायरमेंट ही ये है, तो फिर हमें मिक्स भाषा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ग्रेट। आप में से ऐसे कितने हमारे बहुत अच्छे ऑनरेबल ऑडियंस हैं जिन्होंने ऐसे प्रोग्राम्स अटेंड किए हैं यहाँ पर हमारे सेंटर में आकर? वो हाथ ऊपर। अच्छा, ओके। एंड हाउ मेनी ऑफ यू अटेंडेड माय सेशन? ओके, वाह,
6, the previous session, right? Good. उसमें और अभी में बहुत अंतर हो गया है, right? होगा ना कि नहीं अंतर? हाँ सर, आपका सब चला गया। ये अच्छा हुआ है कि बुरा हुआ है ये तो पता नहीं है, लेकिन देख के तो थोड़ा दुख हो रहा है, आपका तो सब गया। ठीक है ना? Great. The power of resilience. ठीक है? I call this as something called as the art of winning. जीतना अर्थात हार में भी जीत महसूस करना। अर्थात there is nothing called as हारना in this world. Every moment, if I ask what is winning, चलो वो छोड़ देते। What is resilience? Technical, literal, dictionary meaning of this word resilience? Failure. ठीक है? It's bouncing back from a state which is I'm not very comfortable with. I'm not very happy about. जो भी मैं चाहता हूँ ऐसा नहीं हो रहा है, उसमें से बाउंस बैक करना is equal to resilience, right? ठीक है? ये इस शब्द का अर्थ है। Now the question is the power of resilience. ठीक है? अर्थात let us try to understand कि अगर मैं गिर गया हूँ, लूज हो गया हूँ, हार गया हूँ, थोड़ा सा लो फील कर रहा हूँ, जैसा मैं चाहता था वैसा नहीं हो रहा है, जो मेरी इच्छाएं हैं, जो मेरी ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो मेरी गोल्स हैं, जो मेरी एस्पिरेशंस हैं, वो सब नहीं हो रहा है, जिसका मतलब मैं गिर गया हूँ, ठीक है? एंड देन आई हैव टू बाउंस बैक माय सेल्फ, राइट? लेट अस ट्राई टू डिसिफर ये हारना मतलब क्या है, तभी तो फिर बाउंस बैक करेंगे, ठीक है? व्हाट इज हारना? व्हाट इज फेलियर? Desperate होना? I don't think so. Desperation is your response to the thing that has happened. Not achieving the goal, expected goal. Not achieving the expected goal. I mean, why should you always achieve the expected goal? Is it compulsory? One works for it, you expect. Pardon? One works for it and doesn't achieve. Yeah, I mean, you work for it. 100% सोचा था, मैं 85 तक ही पहुंच पाया, 85% ही हासिल कर पाया। Can I be happy with it? No. ठीक है, मैं नहीं कर पाया, कुछ कारण हो सकता है, उसको हार का डेफिनेशन देना वो सही है क्या? नहीं। तो then what is failure? What is failure? जैसे मैं चाहता हूँ वैसे नहीं हुआ इज इक्वल टू अगर फेलियर है, तो जैसे मैं चाहता हूं पर वर्क कर लूं तो फेलियर तो कभी होगा ही नहीं। व्हाट इज फेलियर? मेरे हिसाब से रेजिलियंस की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरे को बाउंस होना ही नहीं है, मैं हर स्थिति में बाउंस्ड ही हूं, क्योंकि ऐसी कोई स्थिति ही नहीं है जिसमें मैं गिरा हूं, बिकॉज मैंने एक्सपेक्टेशंस पे बहुत अच्छी तरह काम किया है। Failure is not meeting my expectations to the level I determined. Okay, so you redecide. Success is to meet the expectations which I desire. Yeah, so I have decided that I would like to achieve this. For some reason, did not happen. It's fine. I have decided it. I'll come. You not reach the level of your expectations. So who decides this level of expectations? Yourself. Yeah. So it's actually the level of expectation is causing the problem to me, because of it, which I call it as failure and success. So there is nothing called as failure and success. It's actually the level of expectations. Related, more related. Oh yeah. So the problem is that my expectations, my standards, my levels, what I have created for myself, the benchmarks, what I have set for myself. So where is the problem? It's my expectations, my benchmark, my levels, my standards. Question. Let us try to understand. कोई दूसरा स्टैंडर्ड सेट करता है और मैं उसको अचीव नहीं कर पाता हूँ तो फेल हो गया। पहले तो हमने ये समझा my expectation, so I am the problem. How about someone else decides for me? Less successful, it's not failure. Oh, absolutely fantastic. So it's less successful. There's nothing called as failure here. So my mother expects me to become an engineer, and if I have to get into engineering college, minimum basic अच्छा college के लिए let us assume cut off marks is 85% in 12th.
I scored only 80. So my mother is not very happy that I can't. I mean, I am also not very happy. मेरा तो छोड़ दो, अब मम्मी पापा उनका तो फिर उनका expectations भी मैंने तोड़ दिया. तो उनके अनुसार गिरीश is successful or failure? Failure. Less successful. अच्छा, less successful. कैसे? हाँ जी. Right hard. Pardon? What? Right hard. हाँ यार, try it very hard next time. हो जाएगा. Okay. That depends on the temperament of the parents. Oh, that depends upon the temperament of the parents. How good the parent is. ठीक है ना? उनको यहाँ भेज दो ब्रह्मा कुमारी में temperament सब सेट कर देगी. फिर मैं इंजीनियरिंग के लिए मेहनत करूँगा. It's the problem with the parents' temperament. I mean, that's perfectly fine. Let us try to, understand. And that's what I believe. If I have to continue with where I left in my previous session, or any of the sessions you have attended, you know what is spirituality? Very simple. Spirituality, someone was asking that we should go to the youth and try to talk to them. It's very essential, I think. It's a must. And हमारे ज्ञानेश्वर भाई ने जो कहा कि हमको स्कूल कॉलेजेस में जाकर के शुरू करना चाहिए, absolutely right. We should think on those lines. मुझे याद आता है एक एक्सपीरियंस आज से करीब 5-6 वर्ष पहले, उससे भी थोड़ा ज़्यादा हो गया होगा. I was doing a program in Nainital. My first visit to Nainital was very beautiful place. Hill station भी है, वो ताल भी है. ताल means like a lake है. और वो लेक के बाजू में छोटा सा ग्राउंड है. वहाँ पर मेरा प्रोग्राम सेट किया था. बहुत बड़ा टेंट वगैरह लगा करके I was taking a 3-day program. The second day, जो भी मैं बातें कर रहा था, I had a very esteemed guest in my audience, a little aged, higher side of age. He stood up and said, मेरे को आपसे एक सवाल पूछना है. मैंने कहा सर प्लीज आप पूछ सकते हैं. उन्होंने कहा क्या मतलब पूछना मतलब, मैंने कहा मैं कहना चाहता हूँ आपसे. मैंने कहा प्लीज बताइए सर. उन्होंने कहा गिरीश भाई आपको देखकर ना मुझे बहुत दुख हो रहा है. मैंने अपने आप को देखा. मैंने कहा मुझे तो अपने आप को देखकर दुख नहीं हो रहा है, भाई साहब को क्यों दुख हो रहा है? Very inquisitively asked, sir, what's the problem? आपको मुझे देखकर क्यों दुख हो रहा है? मालूम है what he said? Very nice person, हाँ? He said, इतनी छोटी उम्र में ऐसे कैसे हो गया? मैंने कहा मैं कैसे हो गया? ठीक है ना? आप मेरा प्रोफाइल देखोगे तो I am a master's in business administration. I work with the best of the best industry. Of late, my clientele includes ISRO scientists, the Black Commandos of the Indian Army, L&T, CRAMs, shootings, Tarapur Atomic Power Station. These are doctors, expectant mothers, IT professionals, senior management people. These are my audience. मैं कैसे हो गया हूँ? बोला नहीं इतनी छोटी उम्र में ये वाइट पहन के आप सन्यासी क्यों बन गए हो? मैंने कहा चलो उनको छोड़ो, आपको पूछता हूँ क्या मैं सन्यासी लगता हूँ? अगर बच्चे मेरी क्लास में हंस सकते हैं इसका 100% प्रूफ है कि मैं सन्यासी नहीं हूँ. देखा अब देखो यस बोल रहे हैं, ठीक है सब यस बोल रहे हैं क्योंकि ये सन्यासियों को तो कोई समझ ही नहीं सकता है, ठीक है. और विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द सन्यासी, आई एम नथिंग अगेंस्ट देम. मालूम है वो भाई साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा गिरीश भाई आप तो ड्रग्स लेते थे क्या? I said my God ड्रग्स होता क्या? मैंने अब तक देखा नहीं. I've never tasted a cigarette in my life. I can't stand the smoke. As a passive smoker also I can't stand the smoke. Sorry sir. ये बहुत बड़ी गलत भ्रांति है. एक strong misunderstanding about spirituality है. इस spirituality में वही लोग जाते हैं जो good for nothing थे, बेसहारा थे, बेचारे थे, पढ़ नहीं पाए, कुछ कर नहीं पाए, कुछ बन नहीं पाए, अब सहारा ढूंढने के लिए white पहन लिया. या में any other dress for that matter. And the beauty is यही जो good for nothing था इसको बहुत सारे लोग सुनते हैं. मैंने कहा सर I will tell you why I embraced spirituality.
although we say it's an integral part of our life, I mean, spirituality is not a different silo altogether that, I mean, I have to embrace spirituality अलग से. It has to be my 24 hours that I'm a spiritual person. But फिर भी उनके डाउट को क्लियर करने के लिए मैंने कहा सर, जैसे सिस्टर वाज सेइंग द नीड, ज्ञानेश्वर भाई कह रहे थे कि यूथ उनको टारगेट करना बहुत जरूरी है. Why? Because पुराने जमाने में ये मान्यता थी कि हमको स्पिरिचुअलिटी की क्या जरूरत है, वो तो हम जब वानप्रस्थ में चले जाएंगे, 60-70 वर्ष हो जाएगा, तब जाकर हम अध्यात्म में, भक्ति में, भावना में, तीर्थ में, यात्रा में, जप तप कर्म कांड, वो सब पूजा पाठ तब करेंगे. इट्स नॉट द नीड फॉर मी राइट नाउ. क्यों ऐसा था? क्योंकि शायद हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी थी. जब मैं फैग एंड ऑफ माई लाइफ में हूँ, तब जाकर अकेलापन आता है. शायद लाइक माई वाइफ इज डेड, बच्चे सेटल हो गए, मैं अकेला हूँ, या फिर उस वक्त थोड़ा सा आर्थराइटिस का प्रॉब्लम आ गया है, डायबिटीज हो गया है, सिर दर्द चल रहा है, भूल रहा हूँ चीजों को. उस वक्त कहीं मन को लगाना, कहीं एकाग्रता को प्राप्त करना, जीवन की हर एस्पिरेशंस को मैंने प्राप्त कर ली, तब जाकर मैं वानप्रस्थी. क्वेश्चन, आज तो 35 की उम्र में बाल चले गए, 40 की उम्र में आर्थराइटिस हो गया, 20 में ही हार्ट अटैक हो रहा है, 25 में ही स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, डिप्रेशन. तो अगर ये सब प्रॉब्लम एरिया है जो पहले 70 के बाद होता था और उसको हैंडल करने के लिए स्पिरिचुअलिटी वाज अ टूल, द नीड फॉर स्पिरिचुअलिटी आज अर्ली एज में इसीलिए है क्योंकि अर्ली एज में ही हमको ये सब प्रॉब्लम है. हमारे स्ट्रेस लेवल्स, forget about stress levels for an employee, a 12th standard student appearing for a 12th standard exam, the amount of stress is huge. आप समझते हैं जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है? So don't you think अगर प्रॉब्लम इस लेवल पे आ गया है तो उसका एंटीडोट, उसको हैंडल करने के लिए हमारे पास भी कुछ मैकेनिज्म होना चाहिए. The greatest irony of the system is that we are not empowering our youth to come up with a tool to handle it. And the beauty is spirituality, according to me, at the end of the day, if I need to define it, जैसे हम resilience को पता करने का प्रयास कर रहे हैं, ये resilience is to bounce back, actually, right? मेरे हिसाब से ये resilience की भी आवश्यकता नहीं है. There is no situation in my life which can bother me, which can disturb me, which can irritate me, which can frustrate me, which can make me feel low. And if I can establish that 24/7, 365 days a year, I think this word loses its importance. Every moment of my life, I am stable, I am cool, I am powerful, I am peaceful, I am happy, I am strength, I have got courage. अच्छा बुरा है ही नहीं है कुछ भी मेरे लिए. I know how to handle the situation. I have the power to handle the situation. Question: spirituality is equal to, according to my definition, जितना मैंने ब्रह्मा कुमारी पे समझा, आप अग्री करें या नहीं करें, but we can discuss it out. Spirituality is equal to, one of the most misspelled and misused and misunderstood word, spirituality. Spirituality is equal to one beautiful word, and that is good. Good means you need not do social service. Forget about being good to somebody else. वो तो बहुत बाद की बात है. I'm speaking about being good at the end of the day means, can I be a good husband? Can I be a good wife? Can I be a good mom? Can I be a good dad? Can I be a good friend? Can I be a good employee? Can I be a good project manager? Can I be a good colleague? Can I be a good driver? Can I be a good dost? Can I be a good brother? Can I be a good sister? Can I be a good mother-in-law? Very difficult. उससे ज़्यादा difficult है. Can I become a good daughter-in-law? कभी नहीं. ये लोग इतना तकलीफ देते हैं हमको. Question: can I be good? If good is equal to spirituality, do you think it is easy for me to adopt goodness? अगर मैं बोलूं ब्रह्मा कुमारी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, गुडनेस ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ आकर गुड बन जाएंगे,
स्लैश अगर मैं कहूँ यहाँ आकर आप स्पिरिचुअल बन जाएंगे, कोई अंतर है? Good to yourself. Good to yourself, fantastic. और उसी को मैं स्पिरिचुअलिटी कहता हूँ. स्पिरिचुअलिटी इज नॉट दिस वाइट वाइट. सॉरी, मैं बहुत क्लियर हूँ. स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अ टॉन्शर्ड हेड. स्पिरिचुअलिटी इज नॉट वेयरिंग दिस बैज. यू नो, स्पिरिचुअलिटी हो सकता है आप लोग मुझसे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, हो सकता नहीं है, मतलब मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस है. Just because you're wearing a trouser and a shirt doesn't in any way belittle you or make Girish Bhai any time better spiritual than you just because you're not wearing a white and white. Just because I'm not a part of any organization doesn't mean it's a state of mind. It's as simple as that. Can I be good? And if I'm good, the goodness will give me the strength to overpower any adverse situations of my life. And that, to become good even in adversity, is equal to resilience. That I don't feel low with the not achieved expected result. It's okay, it's fine. And if I can come to this state of mind and see life positively and handle that particular situation of the so-called word failure in that situation, I mean, you have bounced back. So it's good at the end of the day. How am I able to handle that current scenario, which according to me of the expected results I couldn't achieve? So-called failure, so-called challenges, so-called chaos, so-called adversities. ठीक लगता है? ठीक लगता है? Very simple. The power of resilience, the art of winning, is equal to situations are not powerful. Who is powerful? I am powerful. I am so powerful कि जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसा रिजल्ट नहीं आया है. It's okay. I'll work again. I'll come back again. I'll reprove myself again. And अगर ये हम establish कर सकते हैं, मेरे अनुसार इस जिंदगी का कोई भी challenge, कोई भी situation, कोई भी व्यक्ति मुझे disturb नहीं कर सकता है, मुझे परेशान नहीं कर सकता है, मुझे irritate नहीं कर सकता है. And if that is happening, then I may say I am resilient always. या फिर उसकी जरूरत ही नहीं है. You agree with me? ठीक है? Agree with me? Question. आप में बहुत अच्छे ऑडियंस है. मालूम है क्यों? क्योंकि सवाल नहीं पूछते. हम पूछे सर. No, you can come. Question and answer are all mixed. Actually, in the beginning you said we have to set our benchmarks in order to define success or failure or success, right? So there are two things basically. First thing is that you can set your own benchmark because you have control on yourself, your emotions and your marks in that. Right? But how to set the benchmark on other people? I mean, basically we play dual role at this age, personal and professional, right? So in personal, very important person is your wife, professional is your manager. How to set their expectation? If we say that And both are difficult to handle. So poor husband at the end of the day is being crushed. One professional wife, the other personal wife. Yeah, brother, you're asking. So how to handle it? how to handle others' expectations and their benchmarks. So what he's trying to define is, if I try to define the problem, wife is a personal problem, manager is a professional problem. I think it's not a problem. Oh, sorry. He didn't like it, huh? मेरी wife को तो problem बोलते हैं. I love her so much. It's a challenge. I would say challenge, not a problem. On a lighter way. She must be around. बुलंद आवाज में बोलने के लिए हिम्मत वाले कम है. She must be around. Sir is experience. Wi-Fi नहीं है इसीलिए बोल रहे हैं. बहुत मैंने Oh my God. Okay, good. You know, resilience में, problems में, what you are speaking about, we can definitely talk about it also. I call this as something wherein I should be empowered to handle relationship. Yeah, relationship with anybody,
me and somebody else, ठीक है? Now when you are speaking about setting benchmarks for the other person, it could be anybody for that matter, professional or personal, you need to identify what's the need for setting the benchmark, what is the expected, क्या बोलते हैं, उनमें कितनी capability है उसको achieve करने की. For example, my son for that matter, I mean, if I am expecting that he should be the topper with the understanding that he doesn't understand or उसको थोड़ा slow है with respect to mathematics, and if I keep a benchmark of he should be the topper in the class, sorry, you are doing sin to the person. Rather, you know what I am doing? Setting the benchmark is equal to creating a problem. So your relationship would be strained with the son, and उसको process में उसको number 1 आने के लिए वो relationship और ज़्यादा टूट जाएगा, उसको आपसे और तकलीफ होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? Now यहाँ पर हम कहते हैं वो जो प्रोसेस है उसके बाद अब मैंने तो सेट कर दिया इसका स्टैंडर्ड ये नंबर 1 आना चाहिए, अब मैं उसको आई एम पुशिंग हिम टू द वॉल, ठीक है? उसमें क्या होगा? आई एम अंडर स्ट्रेस, ही इज अंडर स्ट्रेस, द सिचुएशन बिकम्स बैक टू वर्स, एंड देन आई डोंट स्टार्ट एंजॉयिंग लाइफ, ठीक? यहाँ पर हमें क्या करना है? हमारे प्रोसेस को भी बहुत अच्छी तरीके से इन्वॉल्व करना है. सो द क्वेश्चन इज, आई मीन इफ इट्स अ पार्टिसिपेटरी फॉर्म ऑफ अ concept wherein you can set certain benchmarks, that's very important. If you're working in an organization, certain benchmarks are set by the policies with the profile of the organization. It's not what I decide. But if I'm the manager and if I have a subordinate, मैं उनको कहता हूँ ये काम 1 हफ्ते तक हो जाना चाहिए. That is what the benchmark you are expecting, कि ये काम 7 दिन तक हो जाना चाहिए और the report back. साथ में बहुत जरूरी है. I mean, this is a different topic altogether. How do you support him? How do you handle this person so that collectively we achieve the overall objective of the organization, my personal objective as well as his own objective of completing the task within that 7 days. I mean, it's little, off the track, but still we will try to work it out. Relationship as an issue. Now the power of resilience, if I have to boil down to that, the art of winning, there are few things what we need to understand. One of the very core essence of the power of resilience, wherein our understanding is at the same level, that it's not the situation which is troublesome, it's not the circumstances, it is the problem is with me, with the self, and that's where the genesis of spirituality comes into picture. For example, in a given situation, if I ask you this question, I want a non-verbal answer. ठीक है? I don't want a verbal answer. If your answer is yes, you raise your hand. If your answer is no, you don't raise your hand. There is no right and a wrong answer. ठीक है? अगर कोई आपको लगता है yes ही right answer है, it's not so. और wrong ही अगर आपने हाथ नहीं ऊपर उठाया, no answer ही right है, ऐसा भी नहीं है. Think about it and give a very honest reply to it. Can I ask you a question? No verbal. Raise your hand. The answer is yes. No, you don't raise your hand. Question. Mr. Girish from Bombay, or Professor Girish from Bombay, I come from Bombay. He is looking out for at least one person among this honest, august, intellectual, brilliant, beautiful, magnificent audience. Okay? Professor Girish is looking out for at least one person. At least one. It could be full house, okay? But minimum is one. At least one person. जब मैं start बोलूँगा ना तभी आप answer देना. By the time you listen to the question. So Mr. Girish is looking out for at least one person who thinks, who feels, who believes, who realizes, who understands, who knows. किसके बारे में बात कर रहा हूँ? आप लोग के बारे में. ठीक है? आप ऐसा सोचते हो, आप ऐसा मानते हो, आप ऐसा जानते हो, आपने ऐसा अनुभव किया है, आपको ऐसा पता है. मैं आपकी तरफ से पूछ रहा हूँ, ठीक है? I repeat my question. Mr. Girish is looking out for at least one person, minimum one person, it will be many, who thinks, who feels, who believes, who realizes, who understands that I मतलब आप के लिए मैं I use करूँ, right? That I am the best. Start. One, two, three, four, five, six, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. ठीक है, good. कितना ऑडियंस होगा अपने पास? 50 तक होगा. 50 में से how many? 40. Right.
Last and final call. Professor Girish is still looking out for more number of people other than those 14 who think, who feels, who believes, who realizes, who understands, who knows that I am the best. Raise your hand. Other than those 14, huh? और 14 के अलावा क्या बता? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ये ऐसा है क्या? ये बेस्ट है तो फिर मैं भी कोई कम नहीं हूँ। समझ में क्या रखा है इसने? इसका तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स मैं जानती हूँ, बेस्ट बोलती है। अकेले मिल पर दिखाती हूँ तेरे को, मैं जानती हूँ तेरे बारे में। इसने उठाया तो मैं भी कोई कम नहीं हूँ, मैंने भी उठा दिया। गुड यार। But it's like in some situations, I don't know. Either you raise your hand or you don't. So what's your take? Yeah. ठीक है। जब इतना देर से मैंने आपको बोला था यू कैन पार्टिसिपेट, तब तो कुछ नहीं बोला। जब मैंने बोला नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तब कितना अच्छी तरह जाओ। सॉरी सिस्टर, आई गिव यू एन अपॉर्चुनिटी, बट टिल द टाइम यू फिनिश दिस क्वेश्चन, either you raise your hand or you don't. Keep listening to whatever I say. ठीक है? Sorry, हाँ? So आपका 14 plus कितना था? 14 plus 7, 6, 21 मान लीजिए, ठीक है? Last and final call. Professor Girish is still looking out for more number of people other than those 21 who think, who feels, who believes, who realizes, who understands, who knows that I am the best. Raise your hand. क्या बात है? उन्होंने थोड़ा एग्रीमेंट किया, तू भी हाथ ऊपर उठा, मैं भी उठाती हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम क्या मालूम है? हाथ ऊपर उठाने से मरेंगे या हाथ नीचे रखने से मरेंगे यही पता नहीं चल रहा। दोनों में मरने वाले तो उठा देते हैं, दोनों में ही गड़बड़ लग रहा है। अब हाथ अगर बेस्ट बोल दिया उन्होंने, उठा दिया, यहाँ पे कहाँ से बेस्ट है जरा प्रूव करके बता, तो मैं दे दे, वो प्रॉब्लम है। फिर तो क्या हो रहा है पता नहीं। So I've got 22, one more, ठीक है? Okay. Last and final. Sir, आपको लास्ट का अर्थ मालूम है कि लास्ट तो पहले से शुरू किया और 4-4 बार तो पूछ ही हो रही हूँ, लास्ट ही पूछ रहे हो। पर लास्ट मतलब ओनली वंस। लास्ट एंड फाइनल कॉल। भगवान के लिए प्लीज हाथ ऊपर उठा देना, ठीक है? इट्स अ रिक्वेस्ट, ठीक है? लास्ट एंड फाइनल कॉल। Professor Girish is looking out for more number of people other than those 22 who thinks, who feels, who believes, who realizes, who understands, who knows that I am the best. Raise your hand. शिवसेना के लगते हैं, बाकी मर जाएंगे, हाथ नहीं ऊपर उठाएंगे। तो समझ के क्या रखा है? कुछ जबरदस्ती है क्या? मैंने डिसाइड कर लिया, हाथ नहीं उठाऊंगा, ठीक है? तो तुम्हारी ये चिकनी चुपड़ी बातों में भी हम नहीं आने वाले। बहुत इमोशनली ये ना ब्लैकमेल कर रहा है हम लोगों को। नहीं मानता हूं तो नहीं मानता हूं, क्या समझ के रखा है तुमने? हाथ तो हम जन्म से अधिकार है, उठाएंगे नहीं, गलती से भी नहीं उठाएंगे। तुम Professor Girish, your flight for Jaipur 9W475 is about to take off. Kindly report it to the security check-in. Last and final call, ठीक है? Please, भगवान के लिए एक elderly brotherly request है, उठा लीजिएगा, ठीक है? Last and final call. Other than those 22 people, ठीक है? I'm still looking out for more number of people who thinks, who feels, who believes, who realizes, who understands, who knows that I am the best. Raise your hand. Freezed, ठीक है? हाँ, अभी आप वर्बल कम्युनिकेशन कर सकते हो, ठीक है ना? ठीक है? कई लोगों को कितनी राहत हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे यूपीएससी के मेन एग्जाम का सवाल पूछा था, इतना डिफिकल्ट है। कुछ लोग तो चेहरा ही मेरा नहीं देख रहे थे, पीछे वाले लोग छुपा करके बैठे थे, कहीं जबरदस्ती हाथ ना ऊपर उठवा ले, ठीक है? फाइन। So I have got 22 people. The remaining thinks, feels, believes, realizes that I am not the best, right? Okay. Question. जिन्होंने हाथ नहीं ऊपर उठाया था वो हाथ ऊपर उठाएंगे जरा, मैं देखूं तो सही कौन है वो। वेरी गुड, कुछ लोग हैं, ठीक है? गुड। सर आप इधर आइए, मैं उनको ही
मैं उनको ही परेशान करने वाला हूँ जिन्होंने हाथ नहीं ऊपर उठाया था। सर एक और बार पूछ लीजिए सर, दोनों हाथ चाहिए तो पाँव भी उठा देंगे सर, लेकिन यहाँ मत बुलाइए। हमको तो यही डाउट था कि आप पकड़ोगे किसको, हाथ ऊपर उठाने वाले या हाथ नीचे रखने वाले। That was the major concern we were having। जिन्होंने हाथ नहीं ऊपर उठाया उनको ही मैं ट्रबल करने वाला हूँ, ठीक है? उनको बोल देखो कितने बार बोला था हाथ ऊपर उठाओगे, तेरी वजह से हम लोग भी फंस गए, ठीक है? सर वैसे गुड किरण सर हाथ मिलाइए, वेरी गुड। यू कंफर्टेबल? वंडरफुल। आप कहाँ रहते हैं यानी पुणे में? मगरपट्टा सिटी में, वेरी गुड। आपके घर में कौन कौन है? फिलहाल अकेले हैं, अच्छा। वैसे आपके जो गांव में जो घर है वहाँ कौन कौन रहते? मॉम डैड और आप। यू आर द ओनली सन? ओके ठीक है। सो मान लो आप लोग एक साथ घर पे हैं, आप किसी छोटे नहीं कि बड़े हैं? छोटे बड़े छोटे भाई हैं। सो लेट्स अज्यूम मॉम डैड एंड टू ब्रदर्स, ठीक है? लेट अस अज्यूम आप घर पे हैं, ठीक है? बिल्कुल सही जवाब देना, इम्प्रेस नहीं करना किसी को, मुझे भी इम्प्रेस नहीं करना, आपको भी। यू कंफर्टेबल? क्या नाम है? किरण सर, ठीक है, ओके गुड। बहुत ध्यान से सुनना फिर जवाब देना। आप वैसे कहाँ काम करते हैं? विच ओके इंटरेस्टिंग। सर क्या नाम है? किरण सर, ओके सॉरी। डू यू थिंक आपको टेंशन टेंशन तेरे को होना चाहिए, नाम तो 3-3 बार पूछ के भूल गया है और हमको पता चल रहा है स्ट्रेस तेरे को हो रहा है, मेरे को क्या स्ट्रेस हो रहा है? 3-3 बार नाम बताया फिर भी बोलता है आपको कोई तकलीफ तो नहीं। अरे तकलीफ आपको हो रही है किरण सर, गुड। डू यू थिंक, डू यू फील, डू यू बिलीव, डू यू रियलाइज, डू यू अंडरस्टैंड, डू यू नो दैट ये किरण अपने मम्मी पापा का बेस्ट बच्चा है? Yes or no? Yes. 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 जोर से बोलिए। Yes. इतना देर से मैं बोल रहा था do you think, do you feel, do you believe, do you realize, are you the best? फिर हाथ क्यों नहीं ऊपर उठाया? स्पेसिफिकली बच्चा आपने पूछा तो आई फील स्पेसिफिकली पूछना था क्या? No, there are some other parts in which I feel I am not yet the best. I have to become, I am in the process of becoming the best. Fantastic. Kiran sir, बैठिए। Look at your own ISO 9001 2000 certification you give to yourself. No, 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 I am not the best. मालूम है जब मैंने ये सवाल पूछा फर्स्ट टाइम शायद 20-21 लोग नहीं, उससे कम 70 people, ठीक है? हमें जिन्होंने हाथ नहीं ऊपर उठाया ना, इसका मतलब आप अच्छे नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट arguing on one issue. Is the situation the problem or me the problem? And the issue is what I have understood in spirituality is a major problem with what I think about myself. अगर मैं आपकी जगह भी होता ना, मैं भी नहीं हाथ ऊपर उठाता। It's not, it doesn't mean कि मैं बहुत ग्रेट हूँ और आप नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। Just interacting, right? जिन्होंने हाथ ऊपर उठाया वही ग्रेट है, जिन्होंने हाथ नहीं ऊपर उठाया वो ग्रेट नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। But look at the way I see myself. Barring those 7, I don't know why they raised hands, but still, if I need to conclude it, majority of us, first instance, if I have been asked this question, are you the best? You know what we do? We take out a newspaper size list. इसमें तो मैं ठीक नहीं हूँ, इसमें तो मैं ठीक थी, अंग्रेजी तो आता ही नहीं है, 12वीं में तो ऐसे गणपति महाराज की कृपा से पास हुआ था, नौकरी तो फिर रामदेव महाराज की वजह से बना था, रिलेशनशिप में तो बहुत इश्यूज हो रहे हैं, घर वाले ठीक नहीं है, फलाना रामदेव ने निर्मल वाला सर, ठीक है? वही तो नौकरी दिलाते, ठीक है? What is your own opinion about yourself? Question friends, with that kind of mindset, do you think if I fall down, would you have the necessary power to bounce back with the kind of certification I've given to myself? Question friends, this is no ego, huh?
मैंने आपको पूछा, do you think, do you feel? It's not about taking a mic and bombasting about the whole world कि Girish is the best, Girish is the best, Girish is the best. Sorry, I'm not interested in the certification. What others give it to. My question was only directed to you, and you have to give answer to yourself. That is it. Do you think? Do you feel? Do you believe? Believe. And until unless I have the belief that I can bounce back, forget it, friends. छोटा सा सुई जैसा प्रॉब्लम भी आएगा, I'll start crying because I don't believe that I'm the best. Now, you may have certain confusions with respect to the best. Best is a destination. No, हम हर वक्त बेस्ट को अचीव कर रहे हैं, राइट? बेस्ट आ गया मतलब हमारे में कॉम्प्लेसेंसी फैक्टर आ गया कि अब कोई ग्रोथ और इंप्रूवमेंट ही नहीं है। इसीलिए मैंने हाथ नहीं ऊपर उठाया, क्योंकि मैं समझता हूं मैं हर दिन हर पल ग्रो करता जा रहा हूं। हो सकता है कि किसी ने ऐसे में भी हाथ ऊपर उठाया होगा, नहीं उठाया होगा, परफेक्टली फाइन। क्वेश्चन फ्रेंड्स, आज आपके डेफिनेशन के बेस्ट के अनुसार नहीं था, मैं अपने अनुसार पूछ रहा हूं कि गिरीश इज द बेस्ट। लेट अस अज्यूम, मैं समझता हूं कि कोई भी एक्टिविटी को अचीव करने के लिए, नाउ कम्स द सक्सेस एंड द फेलियर। लेट अस अज्यूम आई वांट टू अचीव 90% मार्क्स टू गेट इनटू द इंजीनियरिंग कॉलेज। That's the standards as a benchmark I have kept, and I have put my effort, the best effort. जी जान मैंने लगा दिया था. Now the question, there is a different question whether I have achieved 90% or not. There could be many other factors, but according to me, I have put in the best, with the assumption that I couldn't score 90, right? But I think I am the best. Question: अगर मैं समझूं कि मैं बेस्ट हूँ, जैसे मैंने किया, जितना मैंने मेहनत किया, जैसे मैंने पढ़ाई की, मैंने अपना 100% दिया था, रिजल्ट्स नहीं अचीव हुए, I'll do it again, और मे बी मैं दूसरा कॉलेज में जाऊंगा. This is not the end of my life, but I don't sulk, I don't brood, I don't feel bad, I don't, क्योंकि मैं बेस्ट हूँ. Question: the power, but मैंने अचीव नहीं कर पाया according to the set standards, I couldn't get into a good engineering college. But sorry, that's okay. But आज के दिन में ये सोच करके कि मैं बेस्ट हूँ, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड मैं हार गया हूँ, मैं अचीव नहीं कर पाया, फिर भी क्वेश्चन, अगर मेरा इंटरनल मोटिवेशन बहुत हाई है, इंटरनल पॉजिटिविटी बहुत हाई है, क्वेश्चन, कल की डेट को हैंडल करने के लिए मेरे पास ज्यादा और काबिलियत होगा या नहीं होगा? इन कंपैरिजन टू द पर्सन जो समझता है नहीं 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 मैं तो बेस्ट नहीं हूँ, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ठीक है करने की कोशिश तो किया था, नहीं हो पाया, अचीव नहीं हो पाया, मैं किसी भी चीज में लगाता हूँ, मेरे को तो बुद्धि नहीं है, मेरे को तो अंग्रेजी नहीं आता है, आई एम नॉट द बेस्ट, समबडी एल्स इज द बेस्ट, ही इज बेटर देन मी, ही इज बेटर देन मी, उसको तो 95 मिल गया, मेरे को तो मिलता ही नहीं, भगवान ने तो बुद्धि दी ही नहीं मेरे को. क्वेश्चन फ्रेंड, विद दिस माइंडसेट डू यू थिंक मैं भी हार गया हूँ, ये भी हार गया, राइट? इसको भी 90 नहीं मिला, मुझको भी 90 नहीं मिला. क्वेश्चन फॉर द सेकंड पर्सन, would he be in a better position to face the challenges of tomorrow? No. Please. I think I would take it, look at it differently. Please, sir. This is somebody who feels that he is the best. That means he has a feeling that he has no shortcomings at all. Okay. Today, wherever it is, whatever it is today, he is the best. Okay. And that may be an overestimation, but may be misleading person. Ego आ In fact, सकता है. in fact, if you are conscious that you have certain shortcomings, Yeah. and you are not the best, and you have to overcome these shortcomings, you have a better chance of bouncing back Oh yeah. and improving yourself. Correct. If I mix both the things, जो सर ने कहा कि मैं humble बनूं, polite बनूं, किसी modest बनूं, but सोचूं कि मैं आज जितना भी किया था, मेरे best काबिलियत से किया था. This combination versus ना मैं best नहीं हूँ, but मैं modest हूँ, मेरे shortcomings है, या improvement के scope हैं. This position, combination. I'll give you an example. Sachin Ramesh Tendulkar was asked, "Are you the best?" He says, "I believe, I feel, I am the best." It's his certification to myself. And if you are comparing me to Brian Lara or Don Bradman, that's your take. I'm not interested. I'm not interested what Kapil Dev makes a remark or what Imran Khan makes a remark or what Shoaib Akhtar makes a remark. Sorry, if I listen to them, probably I'll get disturbed. Sorry, I'm not interested. My question was directed to you, your own self-certification. Question.
So Girish compares myself with XYZ. Suppose कई लोगों ने इसीलिए हाथ नहीं ऊपर उठाया होगा कि मेरी मम्मी ने तो हमेशा शायद मुझे ये बोला है कि बड़े वाले को देख, वो तो इंजीनियर बन गया, तू बीकॉम ही कर रहा है। कभी कभी कंपैरिजन हो जाता है, फ्रेंड्स कंपेयर करते हैं, टीचर्स कंपेयर कर लेते हैं, और उसके चलते चलते हम भी पर बहुत रॉयली अपने आप को कंपेयर करते हैं, राइट? तो जब मैंने यहाँ पूछा am I the best, अपने आप से पूछा, no I'm not the best. So the best employee award went to my friend. How can I be the best? My performance appraisal was not as good as my colleagues' appraisal, so I'm not the best. I mean, in comparison to this question, that's where precisely is the problem. What I feel the need for spirituality, it's how I interpret these concepts. And if I can interpret these concepts in such a way that it only adds value to me, I don't sulk, I don't feel bad, till that time, sir, आपका भी answer is perfectly fine. There is nothing wrong in that. कि अगर मैं बहुत humble बनकर, ठीक है, scope of improvement है, it's as good as you are the best, but you're not proclaiming it you're the best. Perfectly fine. Now, suppose Girish compares myself with somebody else, or I would give you a comparison का chance. There is a student who studies for a week before exams, scores 70% marks, ठीक है? 365 minus 7 days उसने पढ़ाई नहीं किया था, मस्ती किया था, एंजॉय किया था, मूवी देखा था, घूमा था, शॉपिंग किया था, he took studies very lightly, but a week before उसने पढ़ा 60, 65, 70% marks. There is B student who studies religiously, very sincere, very honest, very focused, बहुत बिहार से वो पढ़ाई करता है, right? पूरे 365 दिन हर दिन थोड़ा 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 करके करता है, very sincere. He scores 90% marks, right? Question: please compare A and B and tell me who is the best. 7 days. Let us assume 60% marks. This is just an example, huh? B 365 days, 90% marks. Who is the best? Both are. Can I answer you? Please. The level of satisfaction will depend. If I feel that I have given the best in 7 days time, I think I'm the winner. Oh, fantastic. I mean, this is. Am I right? Sir, I mean, if you feel को छोड़ दो, compare करने के लिए. हाँ. Just to compare, वो best को answer देने के लिए और वो compare. 90% वाला पढ़ता जा रहा है, जबरदस्ती, dissatisfaction, frustration. Very good. This is an entirely different way to look at it. A and B को compare करके बताइए. Who is the best? B is the best. A is the best. So it depends on what parameters. Fantastic. What were you comparing A and B? See, he might. A student, you define the parameters, whether it is marks, whether it is number of days, whether it is efficiency. That's the confusion. When you say the best, Pardon? when you say the best has no list. Best is infinite. Oh, fantastic. You cannot say A and B. The landmark is very clear. And Okay. anyway, when you say a best person, it is infinite. Okay. So till yesterday there was a person who scored 99 centuries. Till the time he was the best. So today I scored the 100th century. Then I become the best. ठीक है? But till that time, it was 99. It's your belief pattern that even if today Virat Kohli goes and plays only 14 centuries, he says in current scenario with respect to Sachin Tendulkar, I mean I'm the best. He feels that and he goes to play. The chances of him succeeding, faring in a better way goes up. It's a belief. Yeah. Yeah, it's a belief. So the parameters. Now, if I need to tell you, it's so complex to compare. Comparisons doesn't fetch me anything. It's so confusing. अगर मैं टाइम और मार्क्स को ही कंपेयर करूँ तो मुझे लगता है ए बेस्ट है, 7 दिन में पढ़ लिया, वो इडियट पूरे 365 दिन पढ़कर 90%, अरे उसको तो 200% स्कोर करना चाहिए था. एफिशिएंसी के हिसाब से ए इज द बेस्ट. बट इफ अ कंपनी कम्स फॉर अ कैंपस इंटरव्यू, 70 doesn't qualify to even attend the interview or the qualifying round because he has scored the cut-off marks is 80%. What I'm trying to tell you, there is no basis of comparison. Right? So if I didn't raise my hand just because with the understanding that मेरे लिए तो मेरा छोटा भाई वो benchmark अगर मैं set करता हूँ, can I set मेरे लिए वो best is infinite and I have used all my powers today to achieve this, even if the so-called standard of 90% नहीं आ पाया है, but this is the best I could have done, automatically you are more powerful. There is no reason why the situations or the so-called tangibles doesn't allow you to bounce back. No, but once you say I've achieved the best, that means you limited yourself. Yeah.
So when you say, you should never limit yourself. Correct. You cannot never It's define the best. It's a belief. It's a belief that I've done my best. Yeah, the belief is different from everybody. Question, sir. Good means I am good. I am happy. I am peaceful. I am angry. You know, ये जो emotions हैं, ये हमारे belief pattern को बहुत affect करते हैं. Yeah, that's what I'm saying. The belief pattern is different for every individual. That is perfectly fine. So let us not compare. Yeah, let us not. Let us not compare. वही मैं कह रहा हूँ. तो A और B को हम compare नहीं कर सकते. अर्थात गिरीश at the age of 40 years मैं जहाँ जिस मुकाम पे भी पहुँच गया हूँ मेरे लाइफ में, with the pluses, with the minuses, with the positives, with the negatives, with the goodnesses, with the bad part, with my strengths, with my weaknesses, the combination and the khichdi of the good and the bad. Suppose Girish has reached this level. For me, this is the best I could have achieved with the pluses and the minuses, right? I don't compare myself with you. Limit is the sky. ठीक है? अर्थात इस रूम में हम जितने लोग भी बैठे हैं, जिस भी मुकाम में आप पहुंचे हैं, with the pluses, with the minuses, with the strengths, with the weaknesses, with the shortcomings, with the strengths, pluses and minuses, उसका खिचड़ी, everybody of us, as of now, on 15th of June 2013, time 10:44, this is the best I can be at. That gives me a lot of energy. I don't sulk, I don't brood, I don't get irritated. कितना किया था, कितना मिला. अगर कितना किया था और कितना मिला, अगर वो सत्य भी है, कितना करने के लिए इतना मिलना चाहिए था, किसी कारणवश नहीं मिला. Now this doesn't help me to handle the challenges tomorrow. This is making me weak. This is making me irritated. This is taking my energy out. I'm losing my energy just by thinking that इसको ज़्यादा मिला, मुझे नहीं मिला. मैंने तो सही किया था ना. My question is, ये सोचने से आपको क्या benefit मिल रहा है? अगर मैं ये सोचूं, it's again internalization. I did my best. I mean, it's as simple as that. Are you the best? No. But I feel that I'm the best son to my mom and dad. I don't look at the goodnesses. I only come with all the long list of my negatives. Question. सर ने कहा, किरण सर ने कहा, I'm not the best. मैंने prove in terms of our conversation. सर, मेरा सिंपल सवाल है, ये क्यों मुझे ये नहीं याद आया? बेस्ट का मतलब ये नहीं है कि मैं प्रोफेशनली बेस्ट हो जाऊं, नहीं हो सकते. सब मान लीजिए, बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड दूसरे को मिल गया, लेकिन मैं बेस्ट सन हूं, वो तो मालूम था ना. वो क्यों मैं हाईलाइट नहीं कर पाया? वो क्यों नहीं मेरे यहाँ पर सदा रहता है कि आई एम द बेस्ट सन? शायद मेरे मम्मी पापा के लिए मैंने अपने प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा सा सैक्रिफाइस किया है. मैंने ट्रांसफर नहीं लिया था. मैं रात के 12-1 बजे तक नहीं काम करता क्योंकि मेरी मम्मी का तबीयत ठीक नहीं था. मैंने थोड़ा सा वहां सा बैलेंस किया था. पॉसिबल. एंड इफ आई कैन हाईलाइट दिस पॉजिटिव्स, मैं क्यों कह रहा हूं मालूम है, स्पिरिचुअलिटी में बहुत एसेंशियल है. क्यों? क्योंकि हमारे पास ये स्कोप ऑफ पॉजिटिविटी बहुत कम है. सब लोग कंपटीशन में, सब एक दूसरे को दबाने का ही प्रयास कर रहे हैं. ऐसे समय पर बहुत जरूरी है, there is a very high need for at least one personality to come and don't judge us and keep telling me that Girish, you are the best, you are the best, you are the best, keeping aside the ego factor and the other things. अगर मेरे को मालूम है बेस्ट, इसका ये मतलब नहीं है कि आप बुरे हैं मुझसे. मैडम So to say with the person Please. who's worked 7 days, Okay. got about 60%. Right. I think the parents of that person has the full right to sulk because if he has so much capability, considering the practicality of the situation, even all ideal situations we should not sulk. We see the positive side of it. Correct. That he's so capable. Yeah. But then he's wasted the most important crucial year of his life and he's moving. Correct. So I think the parents have a right to sulk also. Okay. You know, it's Question. very difficult to say at that time, oh, okay, we should, compromise or Question. console ourselves. I mean, I have a little difference of opinion with the statement that the parent have a right to sulk. You have a choice to sulk or not to sulk. Yeah, we have a choice. That's what sorry to say, but we can console ourselves. Okay, he's good, he's capable. But the parents will feel bad because he's doing his life. Now what can He's you do? capable, but he's not really. Can you Saying that he's the best is not a... can you derive
जो बेस्ट है जिसने इसको यूज नहीं किया है, चलो ये स्कोर ओनली 70%, में 7 दिन ही पढ़ाई किया, 350 दिन नहीं पढ़ाई किया. Now as a parent, can I become a responsible parent? I don't fall, I don't sulk, I don't fight, I don't fire, I don't get angry, I don't उसको मैं बोलूँ तू idiot. तेरे जमाने में हम लोग है ना 11-11 किलोमीटर साइकिल चला के जाकर मैंने इंजीनियरिंग किया था, आज तेरे पास लैपटॉप है, तेरे पास बाइक है, तेरे पास ये है, ये सब ना करके, which is not going to help him, I take control of the situation, that I am the best mom to handle this challenge, and the way he has wasted 350 days, next time I will ensure through love, through peace, through happiness, because in these situations my decision would not go wrong. I will have more patience and perseverance to handle this baby who for some reason शायद उसका friend circle खराब है या उसका interest नहीं हो गया, इसको मैं वापस track में लाऊंगा because he is my baby and I know for sure mommy and son we would win. He would become responsible, he would win, he would come back, he would become mature. Is this a better position or I have a right to sulk? I'm sorry. Okay. It's natural. It's my inbuilt mechanism कि sulk करना के अलावा और मेरे पास कोई choice नहीं है. That's where spirituality as power comes into picture. हमको लगता है ना इस situation में हमारे पास और कोई choice ही नहीं है but to sulk, but to get irritated, but to feel low, to bounce back. Not opting the situation, to bounce back, I think is a better choice, and that requires a little power. Can I start thinking good about myself? I don't ask you, I don't tell you that I'm the best, but I feel that doesn't mean I have no room for improvement. Sachin Tendulkar believes that I'm the best. This is the best way I can play. For the last 1 year, at 99 centuries, I've been struggling. People are making comment. Imran Khan made a statement that when I held the World Cup, I retired at my pinnacle so that nobody pinpoints mistakes at me. But Sachin, you are aging, your bones are tired, and you're still continuing playing. Are you can give a space to some youngster who can do better score, who can win matches for India. People criticized him. But look at this man. I mean, he has his own way of handling. He never criticized anybody. He never commented against Dr. Dev. He's good. He knows where he stands. He knows he will take a call. And he knows that fine, I am the best doesn't mean I'll continue to be the best in so-called terms. I'll have to give way. Very loyally, he gave a captaincy. He never, held the captain. You know what I'm trying to tell you? Sachin Tendulkar, as a cricketer, I don't know whether he's good or bad. There could be a lot of parameters, but I know for one thing for sure, as an individual, with whatever little I know, a very fantastic person, a very genuine cricketer, a good cricketer, who never criticized the game of cricket, who in most of the situation never did anything wrong to cricket, very clean image. That's what precisely is spirituality all about. And once I established that, my efficiency and my productivity in my professional life and my personal life enhances because I'm not wasting. And that's where I believe my naturalness comes into picture. Can I start operating my life out of naturalness? This acquired phenomena of reacting to situations, anger, sulk, fear, ये सब मेरा original quality नहीं है. जहाँ spirituality, spirit के reality से मेरे life को operate करना सिखाता है. Before we break for tea, your breakfast, a little refreshment is waiting. Last time I did one exercise just to highlight it's not the problem, it is me. I would like to repeat that exercise because there are a lot of new faces here. Can we do it in 5 minutes? A very simple exercise. I'm just trying to highlight what I'm said in theory. You have your handkerchiefs with you? Please take out your handkerchiefs. जिन्होंने last time किया हो, थोड़ा सा अपने आप को restrict करना. जिन्होंने नहीं किया हो, we will try to do this exercise. ठीक है? आपके पास ये रुमाल है? बहनों के पास रुमाल नहीं है तो you can use a दुपट्टा. और जिन भाइयों के पास रुमाल नहीं है, बहुत शांति से देखो. दुपट्टे का कोई स्कोप नहीं है आपके पास. कहाँ से लाएंगे दुपट्टा? ठीक है? ठीक है? इसको आपको ऐसे पकड़ना है. Just 5 minutes, ठीक है? इसको आपको ऐसे पकड़ना है. Diagonally, both the ends. You have to hold it like this. Your 3 fingers have to be like this.
you have to hold it with your thumb and the index finger, right? You are not supposed to hold it like this, not allowed. सिर्फ इन दोनों उंगलियों का ही इस्तेमाल करना है और उसको सदा पकड़ के रखना है, उसको कभी छोड़ नहीं सकते, ठीक है? और बाकी तीनों उंगलियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैडम दूसरा भी पकड़ो, दूसरा एंड भी, हाँ वेरी गुड। उसको फोल्ड करके ये एंड पकड़ लीजिए, एक और बार फोल्ड कर लीजिए, ठीक है? It should be like this, ठीक है? This is the condition. Condition is क्या? You're not supposed to use these three fingers. You're only supposed to use the thumb and the index finger. This is the condition. You know you are a fantastic audience. You know why? क्योंकि आप सवाल नहीं पूछते। आप में से किसी ने नहीं पूछा, कोई जबरदस्ती है क्या ऐसे ही पकड़े? I mean, you're a very, you know, क्या बोलते हैं, अच्छे audience है, lot of respect for those people. हाँ जी? Obedient, absolutely right. ठीक है ना? Obedient audience है। अच्छा, वैसे अगर मैं कहूँ आपको थोड़ा हाथ नीचे कर लीजिए, नहीं तो दर्द करेगा, क्या पकड़ के हुए भाषण करना शुरू कर दीजिए, ठीक है? आपके पास अधिकार नहीं है सवाल पूछने का कि ऐसे क्यों पकड़े, मालूम है क्यों? क्योंकि लाइफ इज फुल ऑफ कंडीशंस। लाइफ में भी बहुत कंडीशंस हैं। कंडीशन नंबर 1, मेरी सासू माँ ऐसी है, क्या कर सकते हैं? ऐसी है। कंडीशन नंबर 2, बहू भी ऐसी है। कंडीशन नंबर 3, मेरा बॉस आता जाता कुछ नहीं है, ऑर्डर देता रहता है, गाली देता है, छुट्टी तो कभी देता ही नहीं है। क्या करें, ऐसा ही है कंडीशन, ठीक है? मेरा कलीग ऐसा है, मेहनत मैं करता हूँ, प्रमोशन उसका होता है, वो आगे पीछे घूमकर सब पॉलिटिक्स करते हैं, जमाना ही उल्टा है। कंडीशन पुणे का ट्रैफिक ही ऐसा है, किसी को ड्राइविंग सेंस नहीं है, एक हफ्ता में गाड़ी खरीदा, 4 स्क्रैच ऑलरेडी लग गए, ठीक है? लोग ही ऐसे हैं, जमाना ही ऐसा है, पब्लिक ही ऐसी है, सरकार ही ऐसी है, मनमोहन सिंह ही ऐसा है, क्या कर सकते हैं? बराक ओबामा ही ऐसा है, वहां तक भी चले जाते हैं उसके रिलेटेड है। कंडीशन है, लाइफ इज फुल ऑफ कंडीशंस, राइट? यहाँ भी एक छोटा सा कंडीशन है, अब करेंगे हम लोग ना। आप तीनों उंगलियों का इस्तेमाल नहीं करना है, इन दोनों ही उंगलियों का इस्तेमाल करना है आपको। बहुत ध्यान से सुनना, आपको तीनों उंगलियों को इस्तेमाल नहीं करना है, इसको सदा पकड़ के रखना है। आपको एक गांठ बांधनी है, यू हैव टू टाई अ नॉट। मैं तो हाथ छोड़ रहा हूं, आपको नहीं छोड़ना है, ऐसे एक नॉट बांधना है बिना हाथ छोड़े। रिजल्ट ऐसा होना चाहिए, लाइक दिस। स्टार्ट स्टार्ट। जिन्होंने लास्ट टाइम किया हो थोड़ा सा अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर। क्या बात है मैडम, हो गया? हाउ डिड यू डू दैट? इधर आके करेंगे प्लीज कम। माय गॉड, सर का भी हो गया, टू गुड। अरे सिस्टर का भी, वो वाले सर, क्या नाम है आपका? हितेश। हाँ जी, गीतेश। गीतेश सर का हो गया। सर ये बताता है कि शादी हो गई है आपकी, लेकिन मतलब बंद गए हो आप। ऐसे होना चाहिए, ऐसे। मैडम, सिस्टर व्हाट्स योर नेम? नीलांबरी। नीलांबरी। नीलांबरी सिस्टर के लिए जोर से ताली बजाएं। फैंटास्टिक, शी कुड डू इट। थोड़ा जोर से तो बजाइए। सर रुमाल है ना हाथ में, तो ताली कैसे बजाएं? नीलांबरी सिस्टर, आपको ये तीनों उंगलियों का इस्तेमाल नहीं करना है, इसको सदा पकड़ के रखना है, छोड़ना नहीं है। टाइट है नॉट, वेरी गुड। You can't do it. Not possible. I don't know. I hope I have एक किडनी अटैक हो चुका है मैडम। नीलांबरी सिस्टर, ये आप ये क्या है, मतलब वो दुपट्टे का स्कोप ले रही है, इतना भरा भरा है तो बीच में ऐसे ऐसे कर। सॉरी, ये देखो हाथ छोड़ा है उन्होंने। फैंटास्टिक सिस्टर, गुड 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 गुड, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। आई रियली अप्रिशिएट द कॉन्फिडेंस। हो गया। सर ने एक स्टेटमेंट कहा, व्हाट डिड यू से सर? It is difficult. You can't be at the both ends. Oh yeah, I mean he is very smart. He's changed his statement. पहले बोला था it's impossible. No, it's not possible. Yeah, it's not possible. I mean that's perfectly fine, sir. I take it. It's difficult or impossible. Okay, you know what is the problem of this problem? The problem of this problem is the way I am holding the problem.
The problem of my life is not the situations for which I need to have the power of resilience to come back. Sorry, not required. The problem of my life is the way I am holding my sasuma. Thank you. The problem of my life is the way I am holding my bahu, my colleague, my boss, my HR, my friend, my family members, my society, everybody. The problem is me, the way I am holding it. आपको hint दूँ? Hint दूँ, the game is not over. अगर मैं आपसे सवाल पूछूं 24 घंटे 365 दिन सदा कम व्हाट में कुछ भी हो जाए सदा खुश रहना पॉसिबल है? हाँ या ना? पॉसिबल है, वेरी गुड। 24 घंटे 300 फिर पावर ऑफ रेजिलियंस की क्या जरूरत है? बाउंस तो कर रहा ही नहीं है, मैं तो सदा खुश हूँ। सर आपको हम लोग कल टाटा बाय बाय करने वाले हैं, कंपनी थोड़ा लॉस बना रहे हैं, प्लीज वी डोंट रिक्वायर सर्विस। थैंक यू। 1 महीने का नोटिस पीरियड के बाद ही जाऊंगा, अभी नहीं जाऊंगा। नो रीजन टू बाउंस बैक। हाँ, बाउंस तो करना ही नहीं है, आई टेक इट। हो सकता है थोड़ा सा डिफिकल्ट है। Oh, fantastic, sir. Too good. Question: 24 घंटे 365 दिन बिना स्ट्रेस के रहना पॉसिबल है? Yes. Oh, good. 24 घंटे 365 दिन बिना गुस्सा किए रहना पॉसिबल है? Yes. जिनकी शादी नहीं हुई उनको पॉसिबल है, जिनको हो गई है और बच्चे हैं वो कतई पॉसिबल नहीं है, इनको तो करना ही पड़ता है गुस्सा, ठीक है ना? क्वेश्चन: 24 घंटे 365 दिन सदा उमंग, उत्साह, पॉजिटिव, हाई स्पिरिट्स, एंथुसियाज्म में रहना पॉसिबल है? या चलो ठीक है, बहुत अच्छा ऑडियंस है आप लोग, ठीक है। मालूम है इस प्रॉब्लम का प्रॉब्लम क्या है? इस प्रॉब्लम का प्रॉब्लम ये है कि मैंने प्रॉब्लम को कैसे पकड़ा है। आई गिव यू अ हिंट। इस प्रॉब्लम को गोदी में रख दीजिए, गोदी में रख दीजिए, ठीक है ना? गेम इज नॉट ओवर। रख दिया गोदी में, रखा, हाँ सर निकाल दीजिए, रखा, ऐसे पकड़े थे ना, पकड़िए। The problem of the problem is not the problem, the way I'm holding the problem, ठीक है? It's my problem. So don't hold it like this. Change the way you're holding the problem. थोड़ा सा चेंज करिए, यहाँ थोड़ा सा। वेरी गुड सर, वेरी गुड। पॉसिबल हो सकता है। क्या बेवकूफ बनाते हो? ऐसे वैसे तो सब तो एक ही तरह। दत्ता भाई इधर आइए, ठीक है? गुड, आ जाइए, आ जाइए, ठीक है? वापस रख दीजिए। नो, सॉरी नहीं हो रहा ना, नो प्रॉब्लम। उसको रख दीजिए। इसमें से ठीक, मान लीजिए ये दत्ता भाई मेरे गोदी है, मैंने रख दिया, इसको रख दीजिए। हैंड्स फ्री, हैंड्स फ्री किया। कीप योर लेफ्ट हैंड ऑन द राइट। ये बात कुछ महान लोग हैं। This was not your mistake. Your left कि हमारा left, you did not specify, so we got confused. I made it very clear. Keep your left on the right. रखा, right को ऐसे करिए। Very good. ये right को ऊपर से अंदर से left के नीचे रखिए। किया, हाथ को नीचे करिए। अभी करना नहीं, बस देखना। Don't do it, just see. ये देखना, ठीक है? Right? Condition. Don't do it, just see. This is condition. ये तीनों उंगलियों का इस्तेमाल नहीं करना, इसको सदा पकड़ के रखना। Right? ठीक है ना? All I do is live life. Simple. ताली बजाइए। Somebody say simple. जोर से ताली बजाइए, सब लोग ताली बजाइए। अभी करिए, 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 करिए। हो गया, अरे क्या बात है सर, सर वेरी गुड, क्या हो जाएगा सर। सर इसको रख दीजिए, लेफ्ट को यहाँ वेरी हाथ छोड़ दीजिए। हाँ, नॉर्मल ऐसे अंदर अंदर इसमें यहाँ पकड़िए। Just open your eyes. Oh wow, too good. So I will help you. Just leave it, leave it. Your left hand there, the right hand there. Just put
Just let me sir. उनको कोई करिए सर सर देखना ये टकरा जाए. Sorry. Oh wow. Sister. Is आपने कहा सिंपल. Left को बाहर निकले और right को अंदर. Hold this. Just untie. कुछ टेढ़ा नहीं होना. हस्बैंड है ना देखा टेढ़ा वेढ़ा क्या होता है. Done. Overall done before we break. रोज हाथ जोर से ताली बजाएं. Okay, good. Question, friends. You know, I'm also part of you. अगर मुझे भी पहले रुमाल देते थे करने को, I would have struggled like you. It's not that I am great and you are not. ऐसा कुछ भी नहीं है. But let us try to decipher what we did. ठीक है? पहले हमसे ये नहीं हो रहा था. ठीक है? लेकिन बाद में हमसे हुआ. Question. पहले हमसे क्यों नहीं हो रहा था? अच्छा छोड़िए. बाद में हमसे क्यों हुआ? We had alternative. What was the alternative? I say we have very fantastic, strong alternative. What is that alternative? What is the different way? What is that creative idea? What is that? What is that change perspective? Approach is different. What is that approach? Exactly. Oh, fantastic. No, sister, come again. We change ourselves. Ourselves. You know the greatest problem of this life, wherein we think about coming back from where we have fallen, वो क्यों हो जाता है? क्योंकि most of the time, बहुत ध्यान से देखना, we work on the problem. I'm working on the problem. अर्थात मेरे बेटे पर मैं काम कर रहा हूँ क्योंकि ये पढ़ता नहीं है. I start working on to my mother-in-law क्योंकि ये समझती नहीं है. I start working on to others, situations, circumstances. क्योंकि वहां से मुझे लगता है प्रॉब्लम आया है. Impossible लग रहा था, हुआ ही नहीं हमको, क्योंकि we work on the problem. Spirituality gives you an alternative, very strong alternative. And what is that? That you leave the problem. I have left the problem, and what I do is I don't work on the problem. I work on myself. Off the way, I am holding the problem because that's the major problem of life. The way I am holding my mother-in-law, my father-in-law, my son, my education system, my business, my professional life. आपने उसकी दृष्टिकोण उसको कैसे पकड़ के रखा है? Resilience is to change the perspective of how I am holding the problem. That my son has wasted 350 days. No, that's a learning. I need to change the way I have handled my baby. I need to improvise on the way I have seen education system. I need to bring about some change in the amount of time I'm spending with him, of trying to make him understand of the things. That means what I did till last time, it didn't give me the desired results. It's not his mistake. He did not waste. It's also me. And the moment I change, I have the solutions. मैंने कुछ नहीं चेंज किया. Conditions वही थी. Mother-in-law जैसे पहले थी, आज भी वैसे ही है. शायद कल भी वैसे ही रहेंगी. I don't try to change them. Spirituality का genesis is the first stage of, या ब्रह्मा कुमारी समय ये कहती है, हमारे यहाँ कहते हैं ईश्वर परमात्मा हमें बताता है स्व परिवर्तन. This change, अब change means कौन सा change? The way I think about everything. वहाँ जाकर थोड़ा पॉजिटिव लाना है. मैं आपको पोस्ट टी ब्रेक मैं आपको ऐसे चीजें दिखाऊंगा, ऐसे एग्जांपल्स बताऊंगा जहां लोगों को आप देखेंगे ना, यू विल फील ओ माय गॉड, इफ दे कैन बी सो हैप्पी, व्हाई नॉट ऑन अर्थ आई एंड यू. हमारे पास तो कुछ हमने नहीं खोया है. आई एम कंप्लीट. मेरे पास हाथ है, पैर है, बुद्धि है, आंखें, बट स्टिल I brood, I feel low, I feel dejected, I feel rejected, I feel depressed. A lot of issues today in the world. I feel hurt. जिसका तो कोई स्कोप ही नहीं है. Why? Because I never fall. Fall के बाद तो उठने के लिए जरूरत है. There is nothing called as fall. I have a choice under any circumstances to bring about a change in the way I look at the problem. ठीक लगता है?
So spirituality is अपने बारे में आज से एक चेंज लेकर आना। मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ, बेस्ट हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे में वीकनेसेस नहीं है, कमी कमजोरियां नहीं है। यस, आज तक इस कार्य को जैसे किया था, अपनी बेस्ट कैपेबिलिटी से किया था। यस, आई हैव दीज एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। कल और अच्छी तरह इसको इम्प्रूव करूंगा। मेरे जो प्लसेस हैं, मेरे जो स्ट्रेंथ्स हैं, मेरे जो अच्छाइयां हैं, उसको और हाईलाइट करूंगा, उसको और यूज करूंगा, और अच्छी तरह उसको इम्प्लीमेंट करूंगा, अपनी कमी कमजोरियों को कम करूंगा। दिस initiative, this willingness to bring about this massive change in myself is equal to becoming good. Yeah, you're negating your negatives and improving your positives. ठीक है? इसमें मैं आपको बताऊंगा there is a beautiful concept called as faith, F-A-I-T-H, that I believe in myself. We'll highlight more and we'll see sort of validations to it. I enjoyed talking to you. I hope the same. We have a small refreshment. Chandan Bhai would guide you for that. We'll come back in another 15 minutes, 10 to 15 minutes. Thank you so much. Thank you. से ज्यादा अच्छा स्थिति ये है कि मैं अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाऊं, इतना पावरफुल बनाऊं, जिसको मैं दूसरी भाषा में स्पिरिचुअलिटी कहता हूँ। ठीक है? We will discuss one or 2 points now because we are running a little short of time. First thing, the tool that I need to use to face any challenges of my life is what I call it as love, L-O-V-E. I repeat, this is a tool. If I have to come back or otherwise not fall anytime. That means, can I operate my life out of a very fantastic, powerful, emotional tool called as L-O-V-E? Why am I addressing it? Because there are 2 ways to look at it. If you are looking at the youth of today, if I speak about Mumbai, I have बहुत ज़्यादा मेरे को आइडिया नहीं है about पुणे का ऑडियंस में, but if I'm speaking about the youth of Mumbai, more than 80% of the youth in Mumbai today, they are in trauma, they are in pain because of love. आपको ये स्टेटमेंट थोड़ा ठीक लगता है? ठीक लगता है? अच्छा, अब मेरा छोटू लव के कारण रो रहा है, परेशान है, दिक्कत में है, उसको पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा है, somewhere it is affecting you, the mom and the dad, me, ठीक है ना? हमको भी वो इफेक्ट कर रहा है। हम क्या चाहते हैं कि क्या ये रिमूव कर सकता है? Can we try to decipher love? ठीक है? Understand love. इंग्लिश में कहावत है, bounce back. Do what you love to do. Do what you love to do. In case not possible, क्योंकि life is not so good that it will always bless you with what you love, वही आपको मौका मिले। जरूरी नहीं है। हम कॉलेज से घर जाते हैं, हमको झाड़ू लगाने का कोई लाभ नहीं है, और मम्मी बोलती है आ गई है ना तो झाड़ू लगा। हम ऑफिस से घर पहुंचे नहीं है, हस्बैंड्स पहुंचे नहीं है, अरे नमक खत्म हो गया है, नमक ले। तो आधा घंटा पहले फोन करके नहीं बता सकती थी क्या? किचन में तब तो नमक याद आया, ठीक है, अपने को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना जाने के लिए, तो ठीक है, नमक लाके आए नहीं कि फिर शक्कर। सही बोल रहा हूँ? कई बार ऐसा हो जाता है, ठीक है ना? नाउ क्वेश्चन, डू व्हाट यू लव टू डू इन केस नॉट पॉसिबल, ठीक है, इन केस नॉट पॉसिबल, अगर जबरदस्ती में हम बहुत कुछ जीवन जी रहे हैं, मजबूरी से बहुत कुछ करते हैं, इन दैट सिनेरियो do what you love to do. In case not possible, start loving whatever you are doing. You don't have a third choice. आपके पास सर बहुत देर से चॉइस बोल रहे थे, आपके पास 2 चॉइस है। सपोज आई एम अ हस्बैंड और मैडम कहती है नमक लेकर आओ, सो आई हैव अ चॉइस विद लॉट ऑफ लव, बिल्कुल नहीं लेकर आऊंगा, बट आई लव यू, ठीक।
लेकर आओ या नहीं आओ, ऑपरेट योर लाइफ आउट ऑफ लव, not out of frustration. There is no reason why you need to come back to resilience. I've handled the situation. या चाय नाश्ता का प्रॉब्लम हो जाएगा, अगर नहीं लेकर आया तो ठीक है, बहुत प्यार से वापस ट्राउजर शर्ट पहनो, बहुत प्यार से गाड़ी चालू करो, बहुत प्यार से दुकान में जाओ, बहुत प्यार से शक्कर खरीदो या नमक खरीदो, बहुत प्यार से वापस घर में आ जाओ। फोन उठा कर फोन बिल्कुल डिलीवरी वो करवा दें। आइदर वे आई मीन इज अ स्मार्ट हस्बैंड, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आईटी प्रोग्राम सेट कर दिया है, डीमार्ट वाले होम डिलीवरी कर देते हैं, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? आइदर वे आई मीन बट बी ऑपरेट योर लाइफ आउट ऑफ लव, ठीक है? नाउ कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट लव इज? व्हाट इज लव? ओके, बिफोर वी अंडरस्टैंड लव, क्वेश्चन, यूथ जो भी है, बड़े भी बता सकते हैं, आप यूथ ही हो, लव इज गुड और बैड? हाँ जी, डिपेंड्स। So loving your mom is good, but loving your girlfriend is Unconditional love is good. It's a divine love which is good. Rest is all conditionals. okay. Now, when I speak about love, I'm speaking about divine love only. I mean, I know only one love. Unconditional love. What do you mean by unconditional love, sister? एक मिनट, हाँ sister wants to say. So it means accepting the person as is. Oh, fantastic, too good. So if love is accepting the other person as it is good or bad? Then it is good. Then it is good. So the problem is not able to accept the person as he or Actually, she. the love creates problem when we able to when we just do conditioning that person in the way I they want want the that. expectations. Very good, very good. चलो व्यक्ति का छोड़ दो, काम. I give you a question, ठीक है? I mean, I asked this question to Tata Steel Company में, I was taking a session, वहाँ मैं पूछ रहा था, मान लो कि आप भी टाटा स्टील की कंपनी के लोग, मान लो, ठीक है? मैं आपसे पूछूं, मैंने वहाँ पूछा कि टाटा स्टील कंपनी किसकी है? तो उन्होंने जवाब दिया, टाटा सन्स की है। मैंने कहा चलो कितने बच्चे हैं तो मुझे नहीं मालूम। बोला नहीं नहीं, वो ग्रुप ऑफ कंपनी है। और टाटा स्टील किसकी है? बोला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को स्टेक है। मैंने कहा अच्छा, और किसकी है? शेयर होल्डर्स की है, जिन्होंने शेयर खरीदा उनकी है, शेयर होल्डर्स की। मैंने कहा बहुत अच्छी बात। फिर मैंने वो सर को पूछा, सीनियर पर्सन, मैंने कहा सर प्लीज डोंट फील ऑफेंडेड बट जस्ट लेट मी नो। मैंने पूछा वाइफ किसकी है? तो बोला मेरी की किसी और की। मैंने कहा आपकी वाइफ के बारे में पूछना। तो बोला वो तो मेरी है। टाटा स्टील कंपनी किसकी है? होना चाहिए मेरी। वहां पर ना लाइफ डाइल्यूट हो जाता है, बिकॉज आई वर्क। सो 8 घंटा तो वर्क कर रहा हूं ना, 8 घंटा आई एम नॉट लविंग लाइफ। तो मुझे लगता है वर्क इज गिविंग मी अ लॉट ऑफ चैलेंज। वर्क हैज टू बी, आई नीड टू हैव द पावर ऑफ रेजिलियंस टू कम बैक इन वर्क। वेयर इज वर्क? देयर इज नथिंग कॉल्ड एज वर्क। यहाँ पर प्रॉब्लम है वर्क को लेकर। इज द वे आई एम होल्डिंग वर्क, is the way I'm holding studies, the way I'm looking at exams. I don't love exams, I don't love study, I don't love work. इसीलिए मंडे मॉर्निंग को I have to go to the office. कितना अच्छा मौसम है, आराम कर सकते थे, जाना पड़ रहा है यार। और फ्राइडे शाम को 2 दिन में आराम। Look at the way, because I have not considered my office as my home, and I guarantee you, मैं उसको home, मैं उसको अपना passion, मैं उसको again the changes अगर नहीं लेकर आऊँगा, it will only lead me to misery. I will not enjoy. My efficiency, productivity goes down. I don't know how much Tata Steel will grow. I'm not interested in that, but I guarantee you one thing: आप कभी भी हार नहीं सकते हो, because you are operating your life out of love and passion. और जो व्यक्ति इस संसार में किसी भी क्षेत्र में लव और पैशन से काम करेगा, उसको रेजिलियंस बहुत आसानी से आएगा। वो गिरेगा ही नहीं कभी, क्योंकि उसको फर्क ही नहीं पड़ता, बिकॉज आई लव इट। उसमें से हार ही नहीं लगेगा। इट्स अ चैलेंज बट आई लव यू। सपोज आई लव माय डैड, या आई लव द पर्सन एज ही और शी इज, और मैं ऑफिस से लेट आया,
उन्होंने मुझे फायर किया, कितना देर से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, क्या कर रहा हूँ? मेरे को वो डांट जैसा लगेगा, because I love you, because I love you. आपका डांट के फॉर्म में नहीं होगा मेरे लिए, इट्स ओके। कहीं और का गुस्सा मेरे पे निकाल रहा है, वो टेंशन में, वो परेशान है, इट्स ओके, हो जाएगा, ठीक है, हम थोड़ी ना रिएक्ट करेंगे। You know, love, according to me, is वो divine unconditional love is always good, and people who operate their life out of love, number one love. पूछूं आपसे सवाल? I know what you will reply back. I know for sure, but don't reply. ठीक है? अपने लिए उत्तर देना. Do you love yourself? Don't answer me. And I know everybody would say, yeah. What rubbish question. I love myself. Okay, question. Let's try to understand it. Love, according to Girish Bhai, love is equal to gulab jamun. ठीक है? Why gulab jamun? क्योंकि गुलाब जामुन खाने से, मतलब वो छोटू गुलाब जामुन बोला नहीं, is experiencing the मिठास, ठीक है? गुलाब जामुन खाने से मीठा लगेगा कि तीखा लगेगा? सदा मीठा लगेगा। सदा मतलब 10 साल पहले गुलाब जामुन खाया था तो उस वक्त मीठा लगा था, आज गुलाब जामुन खाऊंगा तो आज भी मीठा लगेगा, 10 साल के बाद भी गुलाब जामुन खाऊंगा तो मीठा ही लगेगा। ऐसा तो नहीं कि उसका वो मिठास का टेस्ट कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा। सदा कभी भी मैं जो गुलाब जामुन खाऊं उस वक्त व्हाट विल आई फील? स्वीटनेस, राइट? क्लियर? ओके। मैं आपको गिफ्ट देता हूं, मैंने कहा प्लीज क्लोज योर आईज, सरप्राइज गिफ्ट, इट्स अ गुलाब जामुन। सो यू गेट अ बाउल, उसमें गुलाब जामुन रखा है, आपने जैसे ही मुंह में रखा है, द फर्स्ट बाइट यू टेक, द फर्स्ट आपके टेस्ट बड ने उसको एक्सपीरियंस किया, इट गिव्स यू द मैसेज टू योर सीपीयू, ठीक है? हाँ, और आपको तीखा नमकीन लग रहा है। इसका मतलब ये जो प्रोफेसर गिरीश है ये झूठ बोल रहा है, गुलाब जामुन नहीं है। गुलाब जामुन जिसको बोल रहा है वो तो समोसा है, समोसा नहीं है। वेरी अटेंटिव इडियट, यू आर सर्विंग अस समोसा और बोलते हो गुलाब जामुन। इसको कंक्लूड करने के लिए आपको पीएचडी तो नहीं करना पड़ेगा ना कि गिरीश भाई आपको बेवकूफ बना रहा है। Within no time you will experience it. This is not sweet. In no way you will still not see, na? You have closed your eyes. I mean, there is no doubt, not even an iota of 0.00001%. Sorry, Professor Girish, you are fooling us. This is samosa because I can't experience mithas, right? ठीक है ना? इसका मतलब आपने समोसा गुलाब जामुन खाया ही नहीं है। Question. If your answer to my previous question was I love myself, no doubt about it, right? इसका मतलब if गिरीश भाई को कोई पूछे do you love yourself and by default मैं कहता हूँ yeah I love myself, इसका मतलब आज के 24 घंटे में मेरे जीवन से गिरीश भाई सदा क्या अनुभव कर रहा है? मिठास, राइट? अर्थात आज के 24 घंटे के किसी भी सर्कमस्टेंसेस में मैं तीखा, कड़वा, खट्टा, नमकीन नहीं फील करना चाहिए, क्योंकि मैं क्या खा रहा हूं? गुलाब जामुन, बिकॉज आई लव। बट इन रियलिटी अगर अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस मैं इरिटेट हो रहा हूं, मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूं, मैं डिप्रेस हो रहा हूं, मेरे को दुख लग रहा है, मेरे को रोना आ रहा है, मैं हर्ट फील कर रहा हूं, मैं इरिटेटेड फील कर रहा हूं, बॉटम लाइन गुलाब जामुन नहीं खाया है। सही बोल रहा हूं? नाउ आंसर दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ, डू आई लव माई सेल्फ? If gulab jamun is meetha, and if I love myself, sorry, आपने गाली दी for some reason, I don't know whether right wrong, मैं right हूँ आप wrong, उसमें मैं जा ही नहीं रहा हूँ। आपकी गाली सुन करके भी मैं कड़वा, खट्टा, नमकीन नहीं एक्सपीरियंस करूँगा, because I love myself. And अगर मैं एक कदम और आगे जाऊँ, I love everybody because, madam, I will accept the person he or she is. Oh,
तब तो 2 बार चाशनी में डिबो के लाया हुआ गुलाब जामुन खाया है, और बोल रहे हैं तुम टाइम पर नहीं आए, कितना देर से इंतजार करेगी, ऐसे करते हैं क्या, वैसे करते हैं क्या। क्या मिठास है। मैं आपको एक चीज का गारंटी देता हूँ, आई डोंट नो व्हाट विल हैपन कॉन्सिक्वेंसेस, बट एक चीज का गारंटी है। मालूम है कौन सी चीज का गारंटी है? आपको हार्ट अटैक नहीं होगा, आपको कैंसर भी नहीं होगा, to a large far more extent, because I'm doing research, I'm doing programs for Garbhavatis Mahila, expectant mothers. The results are amazingly wonderful. You know what I call it as? I call it as designer baby program. You can design your baby in 9 months. The Chotu is like a rewritable CD. The mother can write, overwrite. Sorry, I mean I'm using IT language, so that you can relate. Believe me, you need to trust me on this. And we are doing, you know, proper research. Ethical committee, group of doctors से हमको approval मिला है. We are working on to the data. यहाँ पे भी पुणे में भी एक जगह हमने शुरू किया है. You should visit this गर्भ संस्कार का वो छोटा सा हमने एक रूम लिया है यहाँ पे. It was so beautiful. वहाँ जाने से ना फिर मन ही नहीं करता वापस आने का. इतना अच्छी तरह उसका इंटीरियर्स बनाया है. Very beautiful. Believe me friends, believe me. If अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेदना सुनकर अगर आ सकता है, तो हमारी आज की यंग मदर्स, लव फॉर द बेबी, घर घर की कहानी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, रेप केस विक्टिम, CID क्राइम रिपोर्टर, आज तक ब्रेकिंग न्यूज, छोटू का क्या हाल होगा अंदर, उसको समझ में ही नहीं आ रहा, भगवान मैं बाहर ही नहीं आऊं तो बच सकता हूं. I mean, she's pushing me to a word beforehand only. Seriously, sorry, huh? You know what I'm doing? I am designing a baby who is going to be weak, who is going to be vulnerable, who is going to be sensitive. Because in the 9 months, मम्मा जो emotional trauma, जो देख रही है, उससे feed कर रही है उस baby को. But I love my baby, ना? Is this love? हमको पता ही नहीं है. हमको पता ही नहीं कि उस लव में हमको क्या करना पड़ता है. और उदाहरण दो, one step ahead. I don't know whether I've shared this with you or not. बहुत ध्यान से सुनना. You need to, I mean, लव को ना बहुत अच्छी तरह खोल खाल के देखना. The छोटू comes home, खेल कर आया है, घर में पार्टी है, कुछ सेलिब्रेशन है, कुछ रिलेटिव्स में, कुछ अड़ोस के पड़ोसी. और छोटू ने जैसे एंट्री किया, मम्मा ने उनको बिस्किट्स और रिफ्रेशमेंट्स और चाय वगैरह सर्व करी थी. जैसे ही मम्मी ने कहा अरे 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 प्लीज 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 ऑडियंस प्लीज 1 मिनट शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत. ये ना मेरा छोटा बेटा है राहुल, बहुत अच्छा है, एंड आई लव माय राहुल बेटा. राहुल बेटा तुम तो बहुत अच्छा बच्चा है ना, डार्लिंग भी है ना, जरा सबको ना ट्विंकल ट्विंकल सुना दे जरा प्लीज. तेरे को एनुअल डे कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज मिला था ना. मेरे को नहीं गाने का है ना. अरे गाना देखो क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा सा गाने में क्या हो जाएगा. अच्छा बेटा वो एक्टिंग करके भी बताना, बहुत अच्छी तरह एक्शन, फर्स्ट प्राइज मिला था, सर्टिफिकेट भी दिखा, कप भी दिखा, तेरे को मिला था. मेरे को ना वो ऑरेंज बिस्किट चाहिए. अरे एक नहीं पूरा पैकेट तेरे को दूंगी, तू पहले खा के तो बता. बोलो नहीं गाने का मेरे को क्या हो जाएगा तेरे को गाने में. और मम्मा उसके जाम के पीछे लगी हुई है. कुछ लोग जो थे उसमें से एक आंटी ने बोला अरे छोड़ ना, क्यों परेशान कर रहे हो उसको, नहीं गाना है ना. मैं लीव इट. बेटा तू इधर आ, मैं तेरे को देती हूँ ऑरेंज बिस्किट. मेरे को नहीं चाहिए. मेरे को किससे चाहिए? मम्मी से ही चाहिए. Who are you? I'm not interested. I तो love मम्मा only. मम्मा से ही चाहिए. By the time मम्मा तो किचन में चली गई है, ठीक है ना. When she was not very happy. छोटू को समझ में आ गया मम्मा is not happy with me. छोटू goes to the kitchen. ये छोटुओं की एक आदत होती है, जब तक जो सोचा है वो नहीं मिलता है तो वही रिपीट होता रहता है, ठीक है ना. वो 2-3 दिन तक चलता रहता है उनका, ठीक है. और छोटू गया किचन में, सारी खींच के मामा मेरे को बिस्किट दो ना. ला देखना मामा, हाँ नहीं लगा तू मेरे को, बेटा नहीं है तू मेरा, वो श्याम ही मेरा बेटा है. एक बार बोलो तो कर, सब सुन लेता. तेरे को ट्विंकल ट्विंकल बोलने में क्या था. He didn't understand what you said.
but you have already given a certification कि तो मेरा बेटा नहीं है. You know what the child has understood? What the child has understood? Love is always conditional. Love is always conditional. अच्छा. सेकेंड स्टैंडर्ड का बच्चे को लव इज कंडीशन, क्या बात है. हम बड़े बड़ों को नहीं समझ में आया, सेकेंड स्टैंडर्ड को समझ में आ गया. ठीक है, गुड. व्हाट डिड द छोटू अंडरस्टैंड नाउ? आई विल टेल यू. छोटू ने क्या समझा मालूम है? बहुत ध्यान से सुनना. विद हिज लिटिल इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी व्हाट द चाइल्ड हैज अंडरस्टूड इज इस संसार का सबसे अच्छा प्यार जो मैंने आज तक एक्सपीरियंस किया, दैट्स मदर्स लव फॉर मी, राइट? उसके अलावा मैंने और कोई लव एक्सपीरियंस ही नहीं किया. वो लव, बच्चे का लव कितना अच्छा है मालूम है? बताऊं, वो खेलने जाता है शाम को 5 बजे, मम्मा बोलती 6 बजे डॉट वापस आ जाना, आजकल बहुत अंधेरा हो जाता है, बारिश हो रही है, सबको परेशानी है, तू घर में आ जाना. वो 6 का 6:30 बजे अभी भी खेल रहा है. मम्मा खुद जाती है, लगाती है 2 खींच के, पट पट, और वो रो रो कर आता है क्योंकि सुनता नहीं है. और जैसे ही घर में पहुंचता है, मम्मा उसको नहला धुला करके उसको सामने नाश्ता रखती है. छोटू कैसे रिस्पॉन्ड करता है? आई लव यू मम्मा. वो पट पट उसको याद नहीं रहता है. दिस इज लव. और हम रॉयली पकड़ के रखते हैं. पिछले जन्म का भी कई लोगों को पकड़ के रखा है. आप पिछले जन्म का है या नहीं है, छोड़िए. अब ध्यान से सुनना. मालूम है छोटू ने क्या समझा? मम्मी बोला हाथ नहीं लगाना, तू मेरा बेटा नहीं है. छोटू ने क्या समझा मालूम है? मेरी सबसे प्यारी मम्मी, मेरे लिए सबसे लविंग मम्मी. आपने जब पट पट लगाया था तो भी मैंने उसको अंदर नहीं लिया था, बिकॉज़ आई डिडंट कैरी इट. बट ये सबसे सुंदर, पवित्र, डिवाइन लव भी अगर प्राप्त करना है, परफॉर्म करना पड़ेगा. ट्विंकल ट्विंकल बोलना पड़ेगा. एंड दैट देयर स्टार्ट्स द रेस. कि संसार में माँ का प्यार से लेकर दुनिया का प्यार, समाज का प्यार, एक्सेप्टेंस, रिस्पेक्ट, रिगार्ड, स्टेटस, कुछ ऐसा अगर होना है तो कुछ बनना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, कुछ दिखाना पड़ेगा. और अगर ये सब नहीं किया तो यू डोंट एग्जिस्ट. तुम तो किसी लायक नहीं हो. यू आर गुड फॉर नथिंग. एंड देयर स्टार्ट्स विद ड्यू रिस्पेक्ट्स परफॉर्मेंस एंजाइटी डिसऑर्डर्स. और यही मम्मी विद ड्यू रिस्पेक्ट 10th बोर्ड एग्जाम के पहले इसी को मेरे पास लेकर आती है. सर प्लीज इसको समझाओ. अरे रात को बड़बड़ाता रहता है, पसीना पसीना, लूज मोशंस, सब करा लिया, MRI करा लिया, CT स्कैन करा लिया, सब रिपोर्ट्स ओके. डॉक्टर कहते हैं इसको कुछ प्रॉब्लम नहीं इधर. साइकियाट्रिस्ट को भी दिखाना है, वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा है. हम मेडिसिन नहीं देना चाहते, प्लीज हेल्प हिम आउट. यहां तक कि मम्मी बच्चे को बोलती तो बस खुशी खुशी एग्जाम लिख ले, कितना मार्क्स मिलेगा ना, नो प्रॉब्लम. आहा, अब जैसे कि ये अच्छी तरह जाएगा, लेकिन पिछले 10 साल से इट हैज ऑलरेडी एंटर्ड इनटू द साइकी. एंड नाउ ही सेट्स हिज स्टैंडर्ड. सर जब तक नंबर 1 नहीं आएगा, 8th स्टैंडर्ड में सिंगिंग कंपटीशन 10 लोग पार्टिसिपेट किए हैं, 10 में से अनफॉर्चुनेटली, आई मीन दैट्स हाउ लाइफ इज, एक ही नंबर 1 आ सकता है. और अगर इस एक में फॉर सम रीजन ये नहीं आया छोटू, गया काम से. He'll feel low. He'll feel dejected. Question friends, is it something which has brought me down, or is it I have created that this is not my standard, that I am failure, I am failure, I am good for nothing. ये तो और हाइट हो गया. And the reason is out of love. Mama's love the kid. Question, love should never make me feel miserable. Love is power. And if I love my life, if I love my IT profession, because that's associated with me, I love my Tata TCS company, I love Infosys, my manager doesn't allow me a chutti, how would you respond to it? Because I love. जिससे आप प्यार करते हो उसको गाली दोगे? कभी नहीं. उसको पीठ पीछे जाकर बोलोगे इडियट समझता क्या, मुझको छुट्टी नहीं देता? कभी नहीं. You know, I don't love. I don't operate my life out of love. We are all business minded. Youngsters के लिए उदाहरण देता हूँ. मतलब बड़े घर में जाकर इसको youngsters को बता सकते हैं. Suppose, you know, crude form में मैं बता रहा हूँ, so that it helps you in relationship. Suppose Girish is in love with a girl in my office.
ठीक है, गुड और बैड? अल्लाह जाने क्या बात है। स्टार कंडीशंस अप्लाई। अरे I accept her as she is. She has accepted me as I am. I mean, what's the problem? Why would you say star conditions apply? It's very divine, it's very good. She understands me, I understand her. She cares for me, I care for her, and I feel good being in the company of her. I mean, what's the problem? Love is good or bad? Good. Good. So Girish is loving a girl. Good or bad? Good. वो आप हैंडल कर लेना, फिर बैड बैड होगा, हमको क्या जाता है, ठीक है ना? गुड बोलने में क्या जाता है, गुड, ठीक है? ध्यान से सुनना। She stays in Borivali, I stay in New Bombay, ठीक है? We work in the same organization, and late in the evening she leaves for Borivali, I come to Nehru late at night. Even though we are not together, but we are together with WhatsApp, Facebook, मोबाइल फोन। या आजकल कम्युनिकेशन मैसेजेस कितना अच्छा हो गया। सो खाना वाना खाकर इंटेलिजेंट गिरीश, स्मार्ट गिरीश, ब्रिलियंट गिरीश, कॉन्फिडेंट गिरीश, लवर गिरीश, अच्छा है ना कि बुरा है? अच्छा है ना? इंटेलिजेंट गिरीश अच्छा है कि नहीं? स्मार्ट गिरीश अच्छा है कि नहीं? ब्रिलियंट गिरीश अच्छा है कि नहीं? कॉन्फिडेंट गिरीश अच्छा है कि नहीं? लवर गिरीश अच्छा ही है, सही है ना? आपका बेटा 10th स्टैंडर्ड में कल आएगा, मम्मा मेरे को ना वो लड़की पसंद है, आप कैसे रिएक्ट करोगे? वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्या क्या क्या? गिरीश भाई के लिए तो सब गुड गुड गुड, और घर के लिए गुड होगा कि नहीं होगा? Okay, I'll tell you. There's a lot of misconceptions about this. That's what I'm clearing it out. So Girish, lover Girish, अच्छा है, मेरे अनुसार तो अच्छा है। I send her good night message, sweet dreams, chocolate dreams, ice cream dreams. That's how आज के youngsters will send converse with each other. आप लोग young हो कि old हो? Young है? आप लोगों का क्या स्टैंडर्ड है मैसेज भेजने का? पुणे में क्या है? किसी ने मुझे कहा था, अबे वेरी सीनियर पर्सन है, माई ड्रीम्स, ठीक है ना? चॉकलेट ड्रीम्स नहीं, माई ड्रीम्स, तुम सपने में मुझे देखना। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा है, हम क्रॉस द लिमिट ओनली। मैंने कहा कंटिन्यू सर, ठीक है? सो ऑल अच्छा अच्छा मैसेजेस, आई मीन दैट्स प्लेजेंटरीज, राइट? आई मीन नथिंग रॉन्ग इन दैट। सो आई हैव सेंड दैट। नाउ द प्रॉब्लम, ध्यान से सुनना। लेट अस अस्यूम the person, the other person whom I love, which is good, doesn't respond. For some reason, did not respond. आधा घंटा वेट किया. I resend all those messages again. Another आधा घंटा. No reply. Intelligent Girish, smart Girish, brilliant Girish, confident Girish, lover Girish का हाल देखना वहाँ. फिर बताना लव इज गुड और बैड, ठीक है? अभी आई एम लिटिल एजिटेटेड, क्यों भेजा नहीं इसने? आई टेक अप द कॉल, कॉल हर, प्लीज चेक द डायल नंबर। ये क्या हुआ? छोड़ यार, दूसरा एक और नंबर था, उस पे ट्राई कर लेते। उसका ट्राई किया, नेटवर्क क्षेत्र के बाहर आहे। अरे बाप रे, ये कहां से आहे? ठीक है? आई मीन आई डोंट नो वेयर शी इज, ठीक है? क्वेश्चन, the whole night lover Girish has to be good, gulab jamun, but सारा रात so called lover Girish तीखा, खट्टा, नमकीन, frustrate, और ये height बताऊं of the beautiful concept and the powerful word of divine love का cross the limit, absolute degradation of the so called misinterpretation of this word love का lover Girish, look at my thinking level, कहीं कोई दूसरा चक्कर तो where is love, where is care, where is trust, where is faith? And is her mistake? I don't know what's the reality, but current, I don't know what has gone wrong at the other end, but look at my
the response, look at the way I am handling the situation. And I give the complete responsibility to the other person कि उसकी वजह से मेरा लाइफ ऐसा हो गया, रहने मैं आ जाता हूँ, ठीक है? इसको लव कहेंगे? गुलाब जामुन तो खाए ही नहीं है भाई साहब गिरीश ने, क्योंकि अगर गुलाब जामुन खाता था, जब खा रहा हूँ, वह प्यार से मैसेज भेज रहा ना, वह प्यार से इंतजार कर रहा हूँ ना, तो उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए? स्वीटनेस. प्लीज चेक, am I operating my life out of love? अगर love से ऑपरेट कर रहा हूँ, मेरे को समझ में ही नहीं आता why resilience की जरूरत है, जरूरत ही नहीं है. I'll give you an extreme situation. Even if my doctor says, Girish, you are in the final stage of cancer. Doctor is no different than that girlfriend. Why? Because neither my girlfriend, nor this doctor, nor God, nor circumstances, nothing can disturb me. Because I love my life. Even in this situation. Thank you, doctor. I have the power to face it. हो सकता है बहुत सारे लोगों को भी कैंसर हो, पता ही नहीं है, बस मुझे पता चल गया. It's okay. What's the big deal? What's the big deal? Because I love, this information will not make me feel तीखा, कड़वा, खट्टा. अगर ये कर रहा है, sorry, आपने तो गुलाब जामुन खाए ही नहीं, आप तो समोसा खा रहे हो. You know, it's not only the girlfriend, it could be anything for that matter. If I love my life, situations can never disturb me. I am so powerful. I'll take up the case one step ahead. Somehow she responded, ठीक है, हो गया. But सारा रात तो गुलाब जामुन नहीं खाया.